दोस्तों, आज हम एक ऐसी जंग के बारे में बात करेंगे जो गोली और बारूद से नहीं बल्कि जानकारी से लड़ी जाती है। ये जंग है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस जंग का मैदान है इंटरनेट, सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके दुश्मन देश या फिर संगठन आम जनता के ख्यालों को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी सोच को बदल सकते हैं और उन्हें अपने खिलाफ कर सकते हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसका कोई सरहद नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है और कोई कानून नहीं है। इस जंग में कोई भी शिकार बन सकता है, आप, मैं, हम सब। इसलिए ये जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को समझें, इसके हथियारों को पहचानें और अपने आप को इससे बचाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये जंग अब शुरू हो चुकी है और इसमें हारने का मतलब है अपनी आजादी और अपनी सोच को खो देना। साइबर अटैक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक प्रमुख हथियार है। इसमें हैकर्स कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और वेबसाइट्स पर हमला करते हैं। इनका मकसद होता है डेटा चुराना, सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाना या फिर उन्हें अपने कब्जे में कर लेना। साइबर अटैक्स से बैंक्स, हॉस्पिटल्स, पावर ग्रिड्स जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी साइबर अटैक की वजह से किसी बड़े शहर की बिजली चली जाए या फिर हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स बंद हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। साइबर अटैक्स का इस्तेमाल दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने, उनके लोगों में डर का माहौल पैदा करने और उनकी सरकार पर से विश्वास उठाने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने डिजिटल सिस्टम्स को साइबर अटैक्स से सुरक्षित रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें, सस्पिशियस ईमेल्स और लिंक्स को ना खोलें और अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करते रहें। प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक और हथियार है, जिसका इस्तेमाल लोगों के ख्यालों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसमें झूठी या अधूरी जानकारी फैलाई जाती है, जिससे लोगों को एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर किया जा सके। प्रोपेगेंडा पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन और अब तो सोशल मीडिया हर जगह फैलाया जा सकता है। इसका मकसद होता है लोगों को किसी खास नेता, पार्टी या फिर आइडियोलॉजी के प्रति भावनाएं पैदा करना या फिर उनके खिलाफ नफरत फैलाना। प्रोपेगेंडा लोगों को अपने ही देश के खिलाफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हर बात पर ब्लाइंडली विश्वास ना करें, बल्कि खुद से सोचें, समझें और सच क्या है यह जानने की कोशिश करें। सेक्शन 4 डिसइंफॉर्मेशन, झूठ का बाजार। डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा का ही एक रूप है, जिसमें झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके और उन्हें सच से दूर किया जा सके। डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किसी खास एजेंडा को प्रमोट करने, किसी की इमेज खराब करने या फिर लोगों के बीच डर और नफरत फैलाने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का सबसे आसान और तेज तरीका बन गया है। फेक न्यूज वेबसाइट्स, सोशल मीडिया बॉट्स और पेड ट्रोल्स दिन रात झूठी खबरें, वीडियोस और इमेजेस फैलाए जाते हैं, जिससे लोगों को सच का पता ही नहीं चलता। डिसइंफॉर्मेशन से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने सोर्सेज को चेक करें, क्रेडिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस पर ही भरोसा करें और अगर कोई बात सच लगने में अजीब लगे तो उसकी जांच जरूर करें। सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। असलियत में क्या हो रहा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के खतरे को समझने के लिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। रशिया पर इल्जाम है कि उसने 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में दखलंदाजी की थी। कहा जाता है कि रशिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके झूठी खबरें फैलाई थी और अमेरिकन वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की थी। चाइना साइबर एस्पियोनाज के लिए जाना जाता है। चाइना पर इल्जाम है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरे देशों की गवर्नमेंट एजेंसीज, कंपनीज और यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसकर जानकारी चुराता है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सेक्शन 6 डिफेंस स्ट्रेटजीज। सुरक्षा के यूपी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से बचने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करें और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से लड़ने के लिए कानून बनाएं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सच को प्रभावित होने से बचाना चाहिए। हम सबको मीडिया लिटरेसी बढ़ानी होगी ताकि हम झूठ को पहचान सकें और सच तक पहुंच सकें।
आखिर में हम सबको सतर्क रहना होगा और किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट करनी होगी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक ऐसी जंग है जिसे हम सब मिलकर ही जीत सकते हैं। याद रखिए, जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसका इस्तेमाल हम अपने बचाव के लिए भी कर सकते हैं।